हालेलुया। इसका मतलब क्या है? प्रभु की स्तुति हो। सुबह अगर स्तुति करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए उठें, पूरा दिन आनंदमय गुजरेगा। अगर खराब मूड के साथ उठते हैं तो बस बैड मूड, पूरा दिन वैसा ही जाएगा। इसीलिए प्रभु के साथ जीवन बिताएं, स्तुति करते हुए प्रभु में बढ़ते चले जाएं। प्रभु के प्रेम पर मनन कर रहे हैं। उन्होंने जो दुख तकलीफ हमारे लिए सहे, उनके सामने क्या हमारे दुख तकलीफ कुछ भी मायने रखते हैं? जो दुख हम इस संसार में भोगते हैं वह हमारी अपनी वजह से है। प्रभु ने जो हमारे लिए दुख उठाया, अगर उससे तुलना करके हम देखें तो हमारे दुख कुछ भी नहीं। सब के क्लेशों को प्रभु ने उठा लिया। प्रभु के प्रेम पर हम मनन करते आ रहे हैं। तो आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु क्रूस पर मनन हमारे मनों को पिघलाता है, हमारे मनों को शांति तसल्ली देता है। व्यक्तिगत तौर पर अपने अपने जीवनों में आपके इस महान प्रेम का, क्रूस के उस महान बलिदान का अनुभव करते हुए जीवन में और अधिक आशीषित होकर आगे बढ़ने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने बाइबलों को खोलिए। आज के मनन के लिए जकरिया के पुस्तक 13वां अध्याय 6वीं आयत। जकरिया 13 उसका 6। तब उनसे यह पूछा जाएगा, आपकी छाती पर यह घाव कैसे हुए? तब वे कहेंगे, ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर मुझे लगे हैं। जब उनसे यह पूछा जाएगा कि आपकी छाती पर यह घाव कैसे हुए, वे कहेंगे, ये वे ही घाव हैं जो मुझे मेरे प्रेमियों के घर में मिले थे। क्या कभी आपको घाव हुआ है? घाव जानते हैं ना? अगर कहीं लग जाए और उससे खून लगे तो घाव हो जाता है कि नहीं? अगर कील चुभ जाए या हाथ कट जाए या पत्थर से ठोकर लग जाए या फिर अगर हम कहीं जोर से गिर जाएं, तब शायद घाव हो। अगर कोई चोट लग जाए, कई बार हम चिल्लाते हैं, दर्द की वजह से कराहते हैं, है ना? हमारे जो घाव हैं ये केवल ऊपरी घाव हैं। ये घाव कहां पर हैं? छाती पर। तो जब यह घाव छाती पर हैं, ये घाव काफी गहरे घाव हैं, डीप वुंड्स। किनके हैं यह घाव? यीशु मसीह को जब क्रूस पर लटकाया गया था, साधारणतः जब लोगों को क्रूस पर लटकाते हैं उनके हाथ को रस्सी से बांधते हैं, लेकिन वे यीशु मसीह के प्रति अधिक कड़वाहट से भरे थे, इसलिए उनके पैरों और हाथों पर उन्होंने कीलें ठोकी और उनके छाती को भाले से घोंपा। हम वचन में देखते हैं, उनके दोनों हाथों पर और दोनों पैरों पर कीलें ठोक कर उन्हें क्रूस पर लटकाया। कल्पना करके देखिएगा, उनके पूरे शरीर का भार हाथों पर उस 2 कीलों के ऊपर रहा होगा। उन्हें कितना दर्द हुआ होगा। क्रूस पर चढ़ाने से पहले ही उन्होंने प्रभु को प्रताड़ित किया, मारा, पीटा, उनके मुंह पर थूका, 39 कोड़ों की मार बरसाई। भरी धूप में प्रभु यीशु मसीह को नंगे पैर उन्होंने चलवाए। जरा सोच के देखिए उन्हें कितना दर्द हुआ होगा। सोच के देखिए, हमारे अपराधों के कारण वे घायल किए गए। इस पर आप विश्वास करें, विश्वास करें। अगर हमें हमारे हर एक अपराधों के लिए मारा जा रहा होता तो अब तक हम खत्म हो गए होते। कई बार हम कहते हैं ना, गलत करोगे मार खाओगे।
सुनो, लकड़ी से तुम्हारी पिटाई होगी। जब मेरे पिता को गुस्सा आता था वे कहते थे, ए, अगर कहना नहीं माना तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। तब मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जब अब मैं सोचता हूं, लकड़ी उठाकर वे मारेंगे और अगर चमड़ी उधड़ जाए तो कितना दर्द होगा। एक पिता को अपने पुत्र पर कितना गुस्सा आया होगा कि वो ऐसा कहेगा। कैसी भयंकर गलती होगी। यीशु ने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी उन्हें घायल किया गया, क्योंकि हमारे अपराधों की सजा उन पर पड़ी। समझ रहे हैं? आपके छाती पर यह घाव कैसे हैं? जब पूछते हैं, मेरे शत्रुओं ने किया नहीं कहा, मेरे दुश्मनों ने मेरे साथ ऐसा किया नहीं कहते। मैंने गलती की इसीलिए उन लोगों ने मुझे मारा और मुझे घायल किया नहीं कहा, मेरे छाती को घोंपा नहीं कहा, बल्कि कहते हैं यह मुझे मेरे प्रेमियों के घर में मिले हैं। कहां पर हैं? प्रेम करने वालों के घर पर यह घाव मिले हैं। और आज भी जिनसे हम प्रेम करते हैं वे ही हमें घाव देते हैं। नौजवानों, बच्चों, आपसे पूछना चाहूंगा, आपके मां बाप आपसे प्रेम करते हैं ना? आपको पैदा करके, आपकी देखभाल करके आपको इतना बड़ा किया है। दिन रात एक करके आपके मां बाप ने आपकी जरूरतों को पूरा किया। आपको एक बेहतरीन भविष्य देने के लिए अगर वे त्याग करते हैं तो आप चिड़चिड़े होकर, गुस्सा होकर अपशब्द कहते हैं, मां बाप के हृदयों को घायल करते हैं। बताइए, कितने सारे मां बाप ने हमें बताया है, आंसू बहाते हुए अपने बच्चों के विषय वे कहते हैं, हमारे बेटे ने, हमारी बेटी ने हमें बहुत दुख दिया है, हमसे बिल्कुल सहन नहीं हो पा रहा, हम क्या करें बताइए, कहते हैं। जी हां, पाप करने वालों के लिए पाप मामूली बात होती है, लेकिन प्रेम करने वालों के लिए पाप असहनीय होता है। जब प्रेम खत्म हो जाता है, हम दूसरों को घायल करते हैं, विशेषकर अपने बातों से घायल करते हैं, तलवार जैसे धारदार बातों से घायल करते हैं। आज कई सारे लोग बातों से दूसरों को घायल कर रहे हैं। पति पत्नी, एक बहन की मां हमसे कहती हैं कि मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करें। हमने पूछा क्या हुआ? वे कहती हैं उन्हें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन पति के अपशब्द सुन सुनकर वो गहरे डिप्रेशन में चली गई है, ना कुछ खाना खाती है, ना किसी से कुछ कहती है। आजकल कई लोगों ने अपनी जबान को इसी तरह तलवार से भी धारदार बनाकर लोगों को घायल किया है। मुझे समझ नहीं आता लोग यीशु का अपमान कैसे करते हैं। उन्होंने आपकी क्या बुराई की है? उन्होंने तो आपसे प्रेम किया, आपके लिए अपने प्राण दिए। इनमें मैंने कोई दोष नहीं पाया, खुद न्यायाधीश ही कह देता है। यीशु स्पष्ट तौर पर कहते हैं, तुम्हारे पापों को अपने ऊपर लेने के लिए ही मैं इस संसार में आया। उन्होंने अंधों को आंखें दी, लूलों को ठीक किया, बहरों को ठीक किया, गूंगों के मुंह को खोला, लूले लंगड़ों को चलाया, रोगियों को चंगा किया, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को आजाद कराया। आज भी कर रहे हैं। वे किसी की बुराई नहीं करते, केवल भलाई करते हैं। और आपने जिनकी भलाई की उनकी बुराई को सहन करना काफी दुखद होता है ना? क्या प्रेम करने वालों को दुखी करेंगे? आपसे प्रेम करने वाले प्रभु को क्या आप दुखी करेंगे? वे आपको बार बार क्षमा करते हैं, इसीलिए उनकी क्षमा का आपकी आंखों में कोई मोल नहीं ना? ये वे ही हैं जो मुझे मेरे प्रेमियों के घर में मिले। मुझे नहीं पता क्या आपने कभी इस विषय सोचा है या नहीं। भले ही आप प्रभु से प्रेम ना करते हो, पर प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु ने आपको कभी नहीं भुलाया है, आपने प्रभु को बहुत पहले भुला दिया। केवल परेशानी के बीच आप शायद प्रभु को याद करते हो, लेकिन प्रभु हमेशा आपसे प्रेम करते हैं।
क्या जन्म देने वाली मां अपने गर्भ की संतान को भूल सकती है? वो भले ही भूल भी जाए, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। आज कई माएं अपने बच्चों को भूल जा रही हैं। कचरों के डब्बों में शिशु को फेंक देना कई बार हमने सुना है। लेकिन प्रभु यीशु का प्रेम मां के प्रेम से भी बढ़कर है। देखो, अपनी हथेलियों पर मैंने तुम्हें खोद कर बनाया है। अपनी हथेलियों पर मैंने तुम्हारे नाम को लिख लिया है। आजकल लोग टैटू वगैरह बनवाते हैं ना। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, तुम्हारा नाम मेरे साथ है। उनके नाम का टैटू तो वहीं रह जाता है, लेकिन वे गायब हो जाते हैं। फिर उस टैटू को निकलवाने के लिए कितने प्रयास करते हैं। यीशु मसीह ने अपनी हथेलियों पर हमारे नाम को लिख लिया है। तेरे नाम को मैं जीवन की पुस्तक में लिखता हूं। हमारे हाथ जो हैं वे हमेशा हमारी नजरों के सामने ही रहते हैं, है ना? दूसरे अंगों को देखने के लिए शायद थोड़ी मेहनत करनी पड़े। प्रभु कह रहे हैं तुम हमेशा मेरे सामने हो। मां कहती है ना, मेरी नजर हमेशा तुम पर है, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। इतना अधिक प्रभु ने हमसे प्रेम किया कि उन्होंने हमें अपने नजरों के सामने रखा है। इतना अधिक प्रेम करने वाले प्रभु का हमने तिरस्कार किया है। यशाया की पुस्तक में पढ़िएगा। यशाया कहता है, इतना अधिक प्रेम करने वाले प्रभु का हमने तिरस्कार किया। अगर शांति देने वाले को ही आप नकार दें, यह दुखद है। एक तरफ उनका प्रेम काफी ऊंचा है और दूसरी ओर हमारे पाप ऐसे कठोर हैं कि उस महान प्रेम को समझ नहीं पा रहे। इसीलिए पवित्र आत्मा हमें हमारे पापों का बोध कराने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रेमियों के घर में लगे यह घाव हैं। मैंने उनके नाम को अपने हथेलियों पर लिख लिया है और वे हमेशा मेरा विरोध करते हैं, मुझे दुखी करते हैं। यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के बाद 10 शिष्यों ने उन्हें देखा। 11वां जो कि थोमा था, वो वहां पर नहीं था। हमने प्रभु को देखा है, वे पुनरुत्थित हो गए हैं। तो थोमा क्या कहता है? जब तक मैं उनके घावों में उंगली डालकर ना देख लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। आज भी कई लोग ऐसी ही परिस्थिति में हैं। यीशु मसीह ने आपके लिए अपने प्राणों को दिया है और आज वे पुनरुत्थित हैं, मैं नहीं मानूंगा। तुझे चाहिए तो जा, मेरे लिए 10 काफी है, क्या प्रभु ने कहा? थोमा के लिए प्रभु दोबारा आए, अगले रविवार आकर हाथों को फैलाकर कहते हैं, मेरे घावों को छूकर देख। अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वास कर। थोमा पूरी तरह हिल जाता है। मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु। तब तक पिता अलग थे, पुत्र अलग, परमेश्वर अलग है, प्रभु यीशु मसीह अलग कहने वाले। थोमा की आंखें खुल जाती हैं, मेरे लिए इन्होंने ही प्राण दिए और ये ही मेरे लिए पुनरुत्थित भी हुए। उस दिन से थोमा यीशु मसीह से गहराई से प्रेम करता है, उस प्रेम का अनुभव करता है, उस प्रेम का गवाह बनता है और हमारे ही इस भारत देश में चेन्नई में आकर प्रभु के वचनों को सुनाता है। अंततः एक दिन जब वो प्रार्थना कर रहा था, मसीह विरोधी आते हैं, भाला घोंपकर उसकी हत्या कर देते हैं। जहां उसे मारा गया था उस स्थान को सेंट थॉमस माउंट के नाम से जाना जाता है। एक समय अविश्वासी था, लेकिन अंततः प्रभु के लिए उसने अपने प्राण दिए। वाकई में प्रभु का प्रेम हमें विवश करता है। यीशु मसीह ने मुझसे इतना अधिक प्रेम किया है कि मैं उनके प्रेम को नहीं ठुकरा सकता। प्रभु को मुझसे कुछ चाहिए कहने के बजाय कहेंगे कि मैं प्रभु का ऋणी हूं। आपसे प्रेम करके अपने प्राणों को देने वाले यीशु से आप प्रेम करें। अविश्वास को थोड़ा भी स्थान ना दें। आपके उनको इतना अधिक दुख देने के बावजूद भी वे आपसे प्रेम करते हैं। यहूदा इस्करियोती के विषय प्रभु जानते थे कि वो उन्हें धोखा देगा, लेकिन फिर भी प्रभु उससे बैर नहीं करते।
उसे मित्र कहते हैं। वो प्रभु के पास नहीं आया, अगर वो आता तो प्रभु उसे भी क्षमा करते। आपको भी क्षमा करने के लिए प्रभु तैयार हैं। भले ही आपने प्रभु को दुख दिया हो, उन्हें घायल किया हो, लेकिन आपको क्षमा करके नया जीवन देने के लिए प्रभु तैयार हैं। शाऊल को क्षमा करके क्रूस का दर्शन देके पौलुस बनाते हैं, नई सृष्टि बनाते हैं, मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआ बनाते हैं। क्या आपने प्रभु का इनकार किया है, अपमान करते हैं? उनके प्रेम को समझे बिना उन्हें दुखी करने वालों के गुट में क्या आप हैं? उनके करीब आए, वे हाथ फैलाकर पुकार रहे हैं आपको क्षमा करने के लिए, आपको नई सृष्टि बनाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आज भी तैयार हैं। प्रार्थना। महापवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, कैसे महान प्रभु मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर इस संसार में मनुष्य रूप लेकर जन्म लेने वाले प्रभु यीशु, मेरे पापों को लेकर क्रूस पर मेरे लिए मारे जाने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद। प्रभु, आपका ऐसा महान प्रेम हमें कहां देखने को मिलेगा? हमसे इतना प्रेम करने के बावजूद हमने कई बार आपको घायल किया है, आपको नकारा है, आपका अपमान किया है, तिरस्कार किया है। प्रभु, हमें क्षमा करें। एक बार फिर से अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र करें। हमें एक नया इंसान बना दें। एक बार फिर से आपके लहू में धुलकर, शुद्ध और पवित्र होकर, आपसे सामर्थ्य पाकर, आपके प्रेम के गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेजिएगा। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक भी आप जरूर करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। हालेलुया। दिल्ली और आसपास के रहने वाले तमाम लोगों के लिए शुभ संदेश। अगर प्रभु ने चाहा तो मार्च 26 तारीख को छुट्टी है, इसलिए दिल्ली और उसके आसपास रहने वाले आप सबों के लिए हम एक गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। चाहे हिंदी बोलते हो या फिर आप तेलुगु या दूसरी भाषा बोलते हो, आप जरूर आएं। अगर आपने टीवी या सोशल मीडिया के जरिए प्रभु के वचनों को सुना है और आशीष पाया है, तो हम चाहते हैं कि हम आमने सामने आपसे मिलें और आपके लिए प्रार्थना करें। विशेषकर परीक्षा लिखने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। 26 तारीख दिन में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक और फिर शाम को 6 से लेकर 10 तक 2 अलग अलग सेशंस होंगे। पता नोट कर लें, YWCA कॉन्स्टेंटिया हॉल, गेट नंबर 1, गुरुद्वारा बंगला साहिब, अशोक रोड, दिल्ली। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं या फिर आप 8939393939 नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। मुझे यकीन है आप जरूर आएंगे। हम सब मिलकर प्रभु से सुनेंगे, संगति करेंगे, प्रार्थना करेंगे और मिलकर प्रभु में बढ़ेंगे और एक नई बेधारी का अनुभव करेंगे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन,
यीशु प्रेम के